और इधर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर जल्द ही जारी हो सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची, बदले जा सकते हैं कई जिला अध्यक्ष। दिल्ली में बैठक हुआ जिसमें यह अंतिम फैसला लिया गया। राहुल गांधी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों पर हुआ है अंतिम फैसला। दिल्ली में होगी नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे नए जिला अध्यक्ष। अब परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम करेगी कांग्रेस। 6 महीने में जिला अध्यक्षों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो देखिए, हर 6 महीने में जिला अध्यक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को यहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी अभी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग दी जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। और इसी तारतम्य में अब छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही रणनीति लागू करने के प्रयास में यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो जिला अध्यक्षों का इंतजार तो काफी दिनों से चल रहा है, कवायद तेज है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली में इसको लेकर अंतिम फैसला हो गया है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में अंतिम फैसला हुआ है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को नए जिला अध्यक्ष मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं जो पहले के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें भी बदला जा सकता है। तो जल्द ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। इसको लेकर हलचल तेज है, बदले जा सकते हैं कई जिला अध्यक्ष और परफॉर्मेंस पर इस बार काफी ज्यादा कांग्रेस ध्यान दे रही है, यानी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही कांग्रेस इस बार बीजेपी को घेरने के लिए। यही कारण है कि तमाम तरह की रणनीति के तहत अब कांग्रेस जमीन पर उतरने वाली है। तो आपको खबर बता रहे हैं रायपुर से, जहां आपको बता दें बदले जा सकते हैं कई जिला अध्यक्ष। हालांकि पुराने नामों को भी, कुछ पुराने नामों को शामिल करने की भी जो है वो चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में अंतिम फैसला दिल्ली में ले लिया गया है और दिल्ली में ही अब नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग की जाएगी। तो आपको बता दें 6 महीने में जिला अध्यक्षों का मूल्यांकन होगा। हर 6 महीने में इस तरीके का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जल्द आ सकती है कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची। इंतजार लगातार जारी है। कई जिला अध्यक्षों के नाम बदले जा सकते हैं, यानी कि जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। हालांकि कुछ पुराने नामों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली में नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा हर 6 महीने में जिला अध्यक्षों का पूरा मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो देखिए, अब जब से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हलचल तेज है। कौन होंगे वो चेहरे जो नए जिला अध्यक्ष की कमान संभालेंगे, क्योंकि कई चेहरे जो थे उन्होंने यहां पर नामांकन दिया था, लेकिन किन चेहरों पर मुहर लगी है ये जानना बेहद जरूरी है और यही जानने के लिए सुगबुगाहट भी तेज है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका, नए जिला अध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है, किस तरह का माहौल है, कितनी सुगबुगाहट है और कब तक माना जा रहा है कि ये जो नई लिस्ट है वो सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का जो पेच फंसा था, कहीं ना कहीं अब वो जो रास्ता है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई और बैठक में जो पैनल छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों ने दिल्ली भेजा था उन नामों पर चर्चा हुई है और इसमें ये निकलकर सामने आ रही है चीजें कि कई जिला अध्यक्ष जो है वो बदले जा सकते हैं, कई नए नामों को मौका मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि महिला और युवा, इस पे इनके जो कुछ परसेंटेज होंगे, इस परसेंटेज के बेस पे भी जो नियुक्तियां हैं वो होंगी। ऐसे में जो पैनल वहां भेजे गए हैं उस पैनल में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ नए युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कई जिला अध्यक्ष एक और बदले जा सकते हैं। हर 6 महीने में इन जिला अध्यक्षों का मूल्यांकन होगा और इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड पर ये जो पूरी नियुक्तियां हैं वो होगी। जल्द ही अब कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी हो सकती है। लंबे समय से क्योंकि जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर इंतजार था, ऐसे में अब इंतजार की घड़ी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की जो अब सूची है वो जल्द जारी हो सकती है। और हम आपको एक चीज और बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में ये फैसला हुआ और फैसले के बाद इस पर जो निर्णय है वो लिया गया है। पहले ही कह दिया गया था कि जो निर्णय है वो हाईकमान का होगा। यहाँ पर सभी से फीडबैक लिए गए, सभी नामों पर चर्चाएं हुई। लगातार ग्रामीण और शहर के अलावा सारे जिलों को लेकर जो बैठकें हैं वो हुई। अलग अलग जिलों की बैठकों पर जितने नाम निकलकर सामने आए उन नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में बैठक के बाद इन नामों पर सहमति बन चुकी है और अब जल्द ही कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी हो सकती है।
बिल्कुल, और सुगबुगाहट भी तेज है कि कभी भी अब जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। फिलहाल बने रहिएगा मोनिका, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, जिला अध्यक्षों की लिस्ट को लेकर सुगबुगाहट तेज है, कभी भी जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो चलिए राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी हो चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान, और आज दिल्ली रवाना होगा। हस्ताक्षर हुआ 20 लाख फॉर्म। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हस्ताक्षर फॉर्म को करेंगे रवाना। तो लगातार छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस जो है वो हस्ताक्षर अभियान चलाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत मुहिम छेड़ी हुई है, और इसी बाबत लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ओर से बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आम लोगों से हस्ताक्षर लिया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कांग्रेस लगातार जमीन पर उतरी हुई नजर आई, और आज हस्ताक्षर हुए इन्हीं नामों को राहुल गांधी के पास रवाना किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज हस्ताक्षर फॉर्म को रवाना करेंगे। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनिका लगातार बनी हुई है। अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं मोनिका वो फॉर्म जिन पर हस्ताक्षर कराया गया है। 20 लाख ऐसे फॉर्म बताए जा रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है वो लगातार प्रदेश में जारी है, और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस इसे लेकर लगातार अभियान चला रही थी, और अभी भी जो अभियान है वो लगातार चल रहे हैं। लगातार जो जिलों के जितने इसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि जिसके जिम्मेदार हैं वो लगातार राजीव भवन में जो फॉर्म है वो जमा करने लगातार आ रहे थे। ऐसे में अब आज राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज पहले मीडिया से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद 11:30 बजे वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत जो हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर भर में चलाए गए हैं, गांव-गांव में चलाए गए हैं, उसके तहत आज जो ये पूरे फॉर्म राजीव भवन में जो पहुंचे हैं उसमें 20 लाख फॉर्म को दिल्ली भेजा जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो फॉर्म है, और इस फॉर्म को जब दिल्ली भेजा जाएगा तो दिल्ली में इस फॉर्म का मूल्यांकन होगा। यानी कि लगातार जो कांग्रेस हर जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चला रही थी, यानी कि जो आम जनता है उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, इसलिए क्योंकि वोट चोरी के मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष को कांग्रेस पार्टी जो है लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक जो बड़ा अभियान है कांग्रेस का वो प्रदेश में जारी है, और इस प्रदेश में जो अभियान जारी है उसी के तहत जो फॉर्म लोगों से भरवाए गए, जिस फॉर्म पे लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए, वो फॉर्म आज दिल्ली भेजे जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के आला कमान के पास 20 लाख फॉर्म छत्तीसगढ़ से पहुंचेंगे। यानी कि पूरे देश भर में जो कांग्रेस है वो अभियान चला रही है, छत्तीसगढ़ से आज 20 लाख फॉर्म दिल्ली पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है उनकी उपस्थिति में इसे फॉर्म को रवाना किया जाएगा, और वहां पर क्योंकि पूरे देश भर से दिल्ली में ये फॉर्म पहुंच रहे हैं, और आज छत्तीसगढ़ की बारी है जब वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत ये जो पूरे फॉर्म है वो दिल्ली भेजे जाएंगे। जी तो चलिए, जो फॉर्म है वो दिल्ली भेजे जाएंगे। हालांकि मूल्यांकन करने के बाद इस फॉर्म का क्या करने वाली है कांग्रेस, इस पर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मोनिका।